गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज की हेडिंग हम रखेंगे क्लासिफिकेशन। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, अगर यह वीडियो क्लियर नहीं आता है, पेज क्लियर नहीं आता है, तो दोस्तों आप मेरे वॉइस को सुनिएगा। मैं सारे हेडिंग्स अच्छे से बढ़िया से आपको पढ़ा दूँगा और पढ़ाने के बाद मैं इसका PDF भेज दूँगा। PDF से आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। फ़िलहाल मेरे वॉइस से आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों हेडिंग है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन भी जब हम पढ़ते हैं डिस्पर्सन मीडियम का, डिस्पर्सन सिस्टम का, तो मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। फेज मतलब सॉल्यूट समझ लीजिए और मीडियम मतलब सॉल्वेंट समझ लीजिए। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन का जो पहला पॉइंट है वह यह है कि डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट, सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्सन मीडियम के साथ कितना एफिनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब डिस्पर्स्ड फेज का डिस्पर्सन मीडियम के साथ कितना एफिनिटी है, लगाव है, मतलब सॉल्यूट का सॉल्वेंट के प्रति लगाव। तो एफिनिटी के आधार पे एट द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज विथ डिस्पर्सन मीडियम कोलाइडल सिस्टम इज टू टाइप, लियोफिलिक सॉल्व एंड लियोफोबिक सॉल्व। दोस्तों दो प्रकार के कोलाइडल सिस्टम होते हैं, लियोफिलिक सॉल्व एंड लियोफोबिक सॉल्व। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है और इनके डिफरेंसेस भी मैं आपको यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। पहले ये देखिए, फिर इसको ये देखिए, फिर आप इसको देखिए। तो दोस्तों बात करते हैं लियोफिलिक सॉल्व। लियोफिलिक सॉल्व का मतलब होता है दोस्तों कि आप यहाँ पेज देख लें, हम भेज देंगे अभी PDF आपको, पहले समझा दूँ। जब सॉल्यूट मतलब डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम के साथ ज़्यादा एफिनिटी में हो, ज़्यादा लगाव में हो। लियोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग मतलब डिस्पर्सन मीडियम के साथ प्यार, मतलब ज़्यादा लगाव में हो। जब सॉल्यूट या डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम के साथ दोस्तों ज़्यादा लगाव में हो तो उसको लियोफिलिक सॉल्व कहते हैं। उसके द्वारा बनने वाले कोलाइड्स को लियोफिलिक कोलाइड कहते हैं। और जब इस लियोफिलिक कोलाइड में जो सॉल्व बनता है, सॉल्व क्या होता है? सॉलिड इन लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड में डाला जाए उसको सॉल्व कहते हैं। तो जब डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो तो एफिनिटी ज़्यादा है तो उसको लियोफिलिक सॉल्व कहेंगे। और इस प्रकार के कोलाइड को लियोफिलिक कोलाइड या इंट्रिंसिक कोलाइड कहेंगे। दोस्तों अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो उसको हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहेंगे या उसके द्वारा बनने वाले सॉल्व को हाइड्रोफिलिक सॉल्व कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जिलेटिन, एल्बुमिन, स्टार्च एंड सम अदर कॉमन एग्जाम्पल हैं लियोफिलिक कोलाइड्स के। ये वाटर के साथ अपने लियोफिलिक कोलाइड्स बनाते हैं। दोस्तों जो लियोफिलिक सॉल्व होते हैं वह स्टेबल होते हैं और यह सेल्फ स्टेबलाइज्ड होते हैं और ईजिली प्रिसिपिटेटेड नहीं होते, जिसके कारण यह ईजिली प्रिसिपिटेटेड होते नहीं हैं और इनको प्रिजर्व करने के लिए किसी भी स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह स्टेबल होते हैं या सेल्फ स्टेबल होते हैं। इनके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों याद रखिएगा। हाइड्रोफिलिक सॉल्व, हाइड्रोफिलिक मतलब लियोफिलिक सॉल्व का एक एग्जाम्पल है जब मीडियम वाटर है। तो दोस्तों हाइड्रोफिलिक सॉल्व एक रिवर्सिबल सॉल्व है। दूसरा हेडिंग है दोस्तों लियोफोबिक सॉल्व। लियोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हीटिंग, मतलब जब डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट डिस्पर्सन मीडियम या सॉल्वेंट के साथ बहुत एफिनिटी में न हो तो उसको बोलेंगे लियोफोबिक सॉल्व।
या उसके द्वारा बनने वाले कोलाइड को बोलेंगे लियोफोबिक कोलाइड या एक्सट्रिंसिक कोलाइड। और यदि यह सॉल बनता है तो उसको बोलेंगे लियोफोबिक सॉल। सॉल का मतलब होता है सॉलिड मटेरियल लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो या डाला जाए, माने डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं कुछ मेटल्स जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, इनके जो है सॉल बनाए गए हैं। या कुछ ऐसे हैं मेटल सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड हैं, इनके लिक्विड के साथ या वाटर के साथ इनका जो सॉल बना हुआ है उसको लियोफोबिक सॉल कहेंगे दोस्तों। उसी तरह से जैसे लियोफिलिक सॉल स्टेबल है तो लियोफोबिक सॉल लेस स्टेबल है। लियोफिलिक सॉल सेल्फ स्टेबिलाइज्ड है तो लियोफिलिक सॉल सेल्फ स्टेबिलाइज्ड है तो लियोफोबिक सेल्फ स्टेबिलाइज्ड नहीं है। लियोफिलिक सॉल को किसी स्टेबिलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है या इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, जबकि लियोफोबिक आसानी से प्रेसिपिटेट होते हैं। लियोफिलिक रिवर्सिबल है, लियोफोबिक इरिवर्सिबल है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ पार्टिकल के आधार पे दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल के आधार पे मतलब पार्टिकल के साइज के आधार पे, मतलब डिस्पर्स्ड फेज में जो पार्टिकल यूज हो रहे हैं उनकी साइज क्या है, उनके आधार पे मल्टी मालिकुलर कोलाइड्स होते हैं, फिर मैक्रो मालिकुलर्स होते हैं और एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं दोस्तों। मल्टी मालिकुलर कोलाइड्स की बात करते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम आर स्मॉल मालिक्यूल्स, जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है, या जब डिस्पर्सन मीडियम में घोले जाते हैं तो आपस में कंबाइंड करते हैं और कंबाइंड करके एक एग्रीगेट बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जिसकी साइज कोलाइडल रेंज के पार्टिकल की साइज के बराबर होती है। तो जब यह डिस्पर्सन मीडियम या लिक्विड में डाले जाते हैं तो इनके द्वारा बनने वाले कोलाइडल सॉल्यूशन को मल्टी मालिकुलर कोलाइड्स या माइक्रो मालिकुलर कोलाइड्स कहते हैं। ये दोस्तों ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो 1 नैनोमीटर से कम साइज के होते हैं और ये आपस में जुड़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में डालने पे और फिर ये कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बनाते हैं। तो इनके जुड़ते हैं जिस फोर्स से वह वांडर वाल फोर्स होता है। इनके एग्जाम्पल हैं गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल। मैं इसका PDF भेजूँगा दोस्तों। दूसरा मैक्रो मालिकुलर कोलाइड्स, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं या डिस्पर्स्ड फेज जिनकी साइज कोलाइडल रेंज के साइज के बराबर होती है जब यह डिस्पर्सन मीडियम में डाले जाते हैं। तो जब यह ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज कोलाइडल रेंज के पार्टिकल के बराबर होती है दोस्तों, यह डिस्पर्सन मीडियम में डाले जाते हैं, तो ऐसे मालिक्यूल्स या ऐसे पार्टिकल्स इनका मालिकुलर मास बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण इनको मैक्रो मालिक्यूल्स कहते हैं और इनके द्वारा बनने वाले कोलाइड्स को मैक्रो मालिकुलर कोलाइड्स कहते हैं दोस्तों। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स स्टार्च, प्रोटीन, जिलेटिन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड हैं और इनके सॉल्यूशन जब इनको डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे तो यह मैक्रो मालिकुलर कोलाइड्स होते हैं। तीसरा है दोस्तों एसोसिएटेड कोलाइड्स, कुछ ऐसे भी कोलाइड्स होते हैं जो लोअर कंसंट्रेशन पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और हायर कंसंट्रेशन पे कोलाइडल पार्टिकल की तरह कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं। यह इनके अंदर एग्रीगेटेड पार्टिकल के फॉर्मेशन के कारण होता है और एग्रीगेटेड पार्टिकल को मिसलेस कहते हैं। पुनः बता दूं दोस्तों, कुछ ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जो मिसलेस के फॉर्मेशन के कारण लोअर कंसंट्रेशन पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और हायर कंसंट्रेशन पे कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन को एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और मिसलेस क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन में मिसलेस का रोल क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन 2 चीज़ों पर आधारित था। एक तो डिस्पर्स्ड फेज का डिस्पर्सन मीडियम की एफिनिटी के साथ था और दूसरा डिस्पर्स्ड फेज या पार्टिकल का साइज डिस्पर्सन मीडियम में कैसा है इसके आधार पे था दोस्तों। मैं इसका PDF भेजूँगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।